बहुत अच्छी लगेगी अब्दुल रहमान के साथ। ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। सुना आपने, आपकी साहबजादी को हमारे अब्दुल रहमान के लिए इस पूरी दुनिया में अपनी दोस्त फौजिया मिली। हेलो। तो क्या आ गए? नहीं जी, ये तो मेरा भूत है जो आपके सामने खड़ा बोल रहा है। खैर तुम भी किसी भूत से कम नहीं हो। मैं अपने खानदान को जोड़े रखना चाहता हूं, इसीलिए आयमा और अब्दुल रहमान को किसी रिश्ते में जोड़ना बहुत जरूरी है। अस्सलामुअलैकुम सभी को। तो यहाँ पर यह ड्रामा ऐसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले खाने पीने की बातचीत हो रही होती है यहाँ पर। तभी हमारी मेन हीरोइन, जिसको एक्ट्रेस बोलते हैं, आयमा की एंट्री यहाँ पर होती है। और तभी हमारी आयमा बेगम, तभी यहाँ पर से आयमा की अम्मी बहुत गुस्सा आती हैं, क्योंकि अब यहाँ पर मेन हीरो अब्दुल रहमान भाई साहब आने वाले होते हैं यहाँ पर। उसके बाद ये आयमा की दोस्त है जो अब्दुल रहमान को पसंद करती है, जिसके लिए ये फेशियल करने के लिए नौकरानी से बोलती है। तभी यहाँ पर हमारे मेन हीरो अब्दुल रहमान भाई साहब की एक झलक दिखाई जाती है, जो अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी। अब्दुल रहमान को उनके चाचा ने पाला था और यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं वापस गाँव जाने के लिए। तभी इनके चाचा के दोस्त बोलते हैं कि अब्दुल रहमान वापस आ रहा, तो इसके लिए जश्न होना चाहिए। यहाँ पर आयमा की अम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी उनके ऊपर, क्योंकि वो काम नहीं करी होती है, अब्दुल रहमान का रूम नहीं साफ किया होता, इस वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा। पूरा दिन पड़ा है अम्मी, मैं उसका कमरा भी साफ करवा दूंगी और सेट भी करवा दूंगी। हाँ, तो यहाँ पर आयमा के अब्बू समझाते हैं उनको कि रिजल्ट आने में उनको एक सरप्राइज दिया जाएगा, पर अभी नहीं, अभी थोड़ा सब्र करें और सब्र करने की आदत डालें। बहुत अच्छा सा गिफ्ट है, पर अभी सब। तभी यहाँ पर इनके बचपने का सीन दिखाते हैं। आयमा जहाँ पर फर्स्ट आई हुई होती है और मेडल पे होते हैं, पर अब्दुल रहमान फिर से इस बार हार गए होते हैं। ये सीन यहाँ पर आयमा और उनकी दोस्त अब्दुल रहमान और मानी के बारे में बात कर रहे होते हैं। मानी आपको आगे बताएंगे मानी कौन है, और उनसे रिलेटेड बात कर रहे होते हैं कि वो शहजादे हैं यहाँ का। तो अपनी चोंच बंद रखो। तभी यहाँ पर फौजिया आयमा की दोस्त चादर चुरा के लाई होती हैं अब्दुल रहमान के फर्स्ट आने की खुशी के लिए। तभी यहाँ पर फौजिया बताती हैं कि उन्हें अब्दुल रहमान से प्यार हो गया है और आयमा अपनी दोस्ती का फर्ज अदा। तभी यहाँ पर मायनी की एंट्री होती है, जो आयमा को परेशान कर रहे होते हैं उनका फोन न देकर। मैं कुछ समझा नहीं यार। और यार तुम अपनी आयमा का हाथ हमारे मानी के लिए दे दो। तभी यहाँ पर आयमा के पापा साफ मना कर देते हैं इस रिश्ते के लिए, क्योंकि वो रिश्ता वो अब्दुल रहमान और आयमा का करवाना चाहते हैं और मानी से उनको वो रिश्ता नहीं रखना था, इसीलिए वो साफ मना कर देते हैं, कहते दोस्त। ये सारी बातें आयमा सुन लेती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं और दौड़ कर जाने लगती हैं अपने कमरे की तरफ। बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती हैं। तभी यहाँ पर मानी के पापा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि तुमने अपने घर के दरवाजे तो खुले रखे हैं, लेकिन अपने दिल के दरवाजे हमेशा के लिए हमारे लिए बंद कर दिए हैं। तभी यहाँ पर उनके पापा बहुत ज्यादा गुस्से में कहते हैं कि आज से हमारा तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा, और ये रिश्ता मैं यहीं पे तोड़ता हूँ। हर किस्म के रिश्ते आज से हमारे आपके यहाँ पर खत्म होते हैं। इसके बाद हमारा आपके साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रहेगा, बस। रानी प्लीज। तभी यहाँ पर बचपने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे बच्चे गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रहे होते हैं, जिससे बोलते हैं कि आप मेरी गुड़िया से शादी कर लीजिए। तो आयमा की गुड़िया से शादी ना करके वो फौजिया की गुड़िया से शादी करता है। तभी आयमा बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उनकी गुड़िया और अब्दुल रहमान का गुड्डा साथ में रहता था और उन्होंने बचपन में ही कहा था कि उनका गुड्डा उन्हीं के साथ रहेगा। तभी मानी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो आयमा से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उससे शादी करना चाहते थे। तभी आयमा यहाँ पर अब्दुल रहमान की फोटो देख रही होती है और कहते हैं कि पूरी जिंदगी हमने तुमसे लड़ते झगड़ते बिता दी और अब देख लो ये शादी का वक्त आ गया। तभी आयमा अब्दुल रहमान की फोटो देखकर कह रही होती है कि तुम इतने बुरे भी नहीं हो जितना बुरा मैं तुम्हें सोचती थी, तुम अच्छे इंसान हो। तभी मानी खाने खाने के लिए नीचे नहीं जाते, तो उनकी अम्मी ऊपर आती है उनको समझाने के लिए और कहती है अगर तुम्हें खाना नहीं खाने से आयमा मिल जाएगी तो तुम बिल्कुल भूखे रहो और साथ में मैं भी रहूंगी, लेकिन गिलानी साहब बहुत ज्यादा गुस्से में, तो इसलिए आप खाना खा लीजिए। तभी मानी की अम्मी उनको अपने हाथों से खाना खिलाती हैं और मानी भी खाना खा लेते हैं, और लेकिन बहुत ज्यादा ही परेशान होते हैं क्योंकि उनकी शादी आयमा से नहीं हो पाती है। तभी मानी की अम्मी पूछने लगती हैं कि कभी तुमने इस सिलसिले में आयमा से बात की है? तो मानी के जवाब देते हैं कि मैंने कभी भी शादी या प्यार मोहब्बत के सिलसिले में आयमा से बात नहीं की है। तो तभी मानी की अम्मी उनको समझाती हैं कि अगर आयमा आपके
तरफ हो जाएगी तो बड़े बड़े शूरमा भी प्यार मोहब्बत करके घुटने टेक देते हैं, और वो उनकी लाडली बेटी है और इकलौती भी लड़की। तो इसीलिए आप पहले आयमा से बात करें, अगर वो शादी के लिए राजी हो जाएगी तो भाई साहब भी हम लोगों की बात मान लेंगे और तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा शादी का आयमा से। अभी यहाँ पर मीर साहब बैठे होते हैं और कहते हैं कि मेरे बचपन का यार मेरे से सारे रिश्ते तोड़ कर चला गया। तो इनकी बेगम सूफिया जी कहती हैं कि उन्हें भी मेरी मजबूरी समझनी चाहिए। और अब्दुल रहमान की शादी का सपना कितने सालों से देखा है और वो मेरी मरहूम बहन का लड़का है, इसीलिए मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करवाऊंगी। तो भाई साहब कहते हैं उनके कि ये बात सही है, क्योंकि मेरे भी मरे हुए भाई साहब, मरहूम भाई साहब का वो अब्दुल रहमान लड़का है, तो इसीलिए मैं अपनी लड़की की शादी उसी से करवाऊंगा। अम्मा की अम्मी कहती है कि उन्होंने हमसे हमारी बेटी नहीं मांगी, हमारे ख्वाब मांगे और हम अपने ख्वाब का सौदा कभी नहीं करेंगे। उन्होंने मेरी बेटी मांगी होती तो जरूर मैं देती, लेकिन वो मेरे ख्वाब हैं जो मैं बचपन से देखती हूँ। यहाँ पर अब्दुल रहमान का फोन आता है आयमा के पास और वो बोलते हैं कि तुम्हें कुछ चाहिए तो बताना। वो अपने पापा और अम्मी के लिए सामान ला रहे होते, तो वो पूछता है आयमा से कि लाना, तो आयमा कहती है मेरे लिए नहीं, फौजिया के लिए ले आओ, क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज्यादा मोहब्बत। उसके तुरंत बाद ही मानी का फोन आता है जो आयमा से कहता है कि मेरे अम्मी अब्बू तुम्हारे घर पर रिश्ता लेने के लिए आए थे, क्या तुम्हें इस रिश्ते से कोई दिक्कत है? तो वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। तो वो बोलता है मानी कि आप अगर मेरा साथ देंगे तो मैं अपने अम्मी अब्बू को दोबारा आपके यहाँ भेज सकता हूँ। तो वो बोलता है कि क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो आयमा कहती है इस सवाल का जवाब तुम्हें इंशाल्लाह कल ही मिलेगा। तो मानी बस यहीं से ये सीन खत्म हो जाता है और ये पूरे एपिसोड 1 कंप्लीट होता है।